जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो गाइस, आज जो है प्रीवियस ईयर की क्लास को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण क्लास ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। तो चलेगा, सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने के पहले एक बात बता दूँ आपको, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो भी आपका PNST के एग्जाम होगा, जो भी नीट की एग्जाम है, आपका PAT की एग्जाम है, BSc वाले स्टूडेंट है, जिसमें से आपका वेटनरी वाले सारे एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो आप जो भी स्टूडेंट अगर यहाँ से पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यह सभी क्लासेस ले रहे हैं। आपकी लाइव क्लासेस भी लेते हैं मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में। तो आप सभी क्लासेस जो है रेगुलर टाइमिंग पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा, अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, BT जीन्स किस तरह के टॉक्सिन्स के कोड बनाता है? एंडोटॉक्सिन्स, या फिर आपका न्यूरोटॉक्सिन्स, या फिर आपका एंट्रोटॉक्सिन, या फिर आपका एक्सोटॉक्सिन। तो क्या बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है अंतिम में अपने मार्क्स जरूर कमेंट्स करके बताना है कि आपने ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगाने के बाद आपने स्टडी चल रही है तो अपने स्टडी में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। देखिएगा, राइट आंसर क्या था? तो आपका एंडोटॉक्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो किसमें है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है आपसे कि भ्रूण के विकास का क्रम क्या है। ये एज अ टीज क्वेश्चन गाइज मैंने लाइव क्लास में करवाया है और ये देखिए एज अ टीज क्वेश्चन टपका है आपके एग्जाम में। देखिएगा क्या होगा, आपका युग्मक जनन होगा, या फिर आपका ब्लास्टुला होगा, मेरुला होगा, या फिर मेडुला होगा। तो करेक्ट आंसर देखिए, पहले होगा आपका युग्मजन, मेरुला, उसके बाद आपका ब्लास्टुला और आपका गेस्टुला। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये किस में दिया हुआ है? चलिए, युग्मक, मेरुला, अब्लमगेटा, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक संपूर्ण पाचन युक्त एमाइलोलाइटिक लाइपोलाइटिक योम प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स है? यह नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये नाम एग्जाम में पूछता है। आत्र रस, ठीक है। दूसरा है आपका अग्नाशयी रस, पेनक्रियास जूस आपका, फिर है लार आपका, स्लाइवा और आपका आमाशय। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? राइट आंसर होगा अग्नाशयी रस। ठीक है, आपका अग्नाशयी रस, सॉरी गाइस, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अग्नाशयी रस, जो किसमें है? डी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग पर आधारित मानव अंड है जियोलेथिलमस थल, या फिर आपका होगा माइक्रोलेथिल, या फिर होगा आपका एसीथल और आपका मैक्रोलेथिल। क्या आंसर होगा आपका? राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर, एलेसीथल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? सेंट्रोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन्स, या फिर आपका केंद्रक। तो क्या पाया जाता है? तो अगर आपने चूज किया है माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। चलते आगे, देखिएगा पूछा गया आपसे, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक सब आपका संदेहवाहक जो कि साइनेप्स के द्वारा दो न्यूरॉन्स के बीच आपका संदेशों को पहुंचाते हैं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेंड्राइट्स, सेकेंड है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, थर्ड है आपका फोरामेन्स, या आपका है कपाल। क्या आंसर होगा? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है आपका? न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा, आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, इकाई समय में एक जनसंख्या द्वारा उत्पन्न नए संतति है। मृत्यु दर, जन्म दर, वास्तविक मृत्यु, या फिर आपका प्रजनन क्षमता।
क्या आंसर होगा? अगर आपका आया है जन्म दर तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? जन्म दर बिल्कुल राइट और बिल्कुल राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, चलते गाइस आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन मिलेंगे और अगर गैर समरूपी गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होगा? क्या होगा? प्रतिलिपि होगा या फिर आपका अनुवादन होगा, कमी होगी या फिर आपका उत्क्रमण होगा? राइट आंसर की बात कर ले तो अनुवादन इसका करेक्ट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। स्क्रीन पर आया है कि आपका क्राइजीन्स पाए जाते हैं। तो जो क्राइजीन्स है वह पाए जाते हैं आपका बेसिल्स सबटिल्स में या फिर आपका बेसिल्स थ्रीजिनसिन्स में या फिर आपका कोलेस्ट्रीडियम बेटुलियम्स में या फिर आपका स्टेफिलियोकॉस आरियंस में। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपने बी किया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बेसिल्स में पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिएगा देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जिन उपचार का लक्षण है, क्या है? जिन जो है आपका उपचार का लक्षण है, रसायन उपचार या फिर आपका एकीकृत चिकित्सा, मनोचिकित्सा या फिर आपका जिन प्रतिस्थापन थेरेपी। क्या आंसर होगा? जिन प्रतिस्थापन थेरेपी बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। और ऑप्शन नंबर अगर आपने डी प्रयास किया है तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रयास किया है। देखिएगा नेक्स्ट देखिए क्या पूछा आपसे, वह कौन सी अवधि है जब हृदय की मांसपेशियां रक्त के साथ सिकुड़ती एवं ढीली होती है? कार्डिय आपका रिफ्लेक्स या फिर आपका कार्डियस्टर या फिर आपका डाइस्टोल या फिर आपका सिस्टोल? देखिएगा राइट आंसर होगा आपका डाइस्टोल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डाइस्टोल बिल्कुल आपने राइट आंसर किया होगा। अगर आपका सी आया है तो सी वाले बच्चों का बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते गाइस तो आप लोग बिल्कुल एज अ टीज क्वेश्चन पढ़ा करें। आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर स्टडी कर रहा है, अगर समाधान स्टडी से कर रहा है तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, हम लोग ऐसे ही स्टडी करवाते हैं। अगर आप लोग कहीं और से स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग फिर अपने हिसाब से स्टडी करना है आपको। चलिए रज्जु निष्क्रिति के बाद किसके निम्न स्तर के कारण हड्डियों में हानि बढ़ती है? देखिएगा एड्रेनालिन या फिर आपका सेरोटोनिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर आपका एस्ट्रोजन। क्या आंसर होगा आपका? ये होगा आपका एस्ट्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल आप करेक्ट है। चलिएगा चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि आपका लैक्टोजन का उपयोग एक कार्बन स्रोत के रूप में करने के लिए कौन सा ओपेरॉन जिम्मेदार होता है? ORI, TRP, लैक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा TRP। क्या होगा? TRP। तो नीचे कमेंट्स करना TRP का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो वह कौन सी छन्नी है जिसका उपयोग अपोहन में रक्त से अपशिष्ट एवं अतिरिक्त पानी को दूर करने में प्रयोग में लाया जाता है? कण फिल्टर, अपोहित या फिर आपका अप्रोहत या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर की बात कर ले तो आपका अपोहित डाइसलेसिस बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका बी आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपसे। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम भूमिका निभाता है? आपको एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये एग्जाम में आता है बट इसने एग्जामिनर ने थोड़ा अपना पैटर्न चेंज किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिएगा तो आपको एंजाइम्स की भूमिका बताया है, हेलिकेज होगा, लाइगेज होगा या फिर आपका DNA पॉलीमरेज होगा या फिर आपका प्राइमेज होगा? तो ये तो आप बिल्कुल बना पाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हेलिकेज होगा। ठीक है, अगर आपने ए प्रयास किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा है
आपका उलवेधन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। तो ये प्रक्रिया किसमें प्रयोग की जाती है? प्रसवन पूर्ण निदान, या फिर आपका सेट सिंड्रोम, विभेदक निदान, या फिर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, प्रसव पूर्ण निदान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो झिल्ली जो गर्भ बैली के ऊपर रहकर भ्रूण की सुरक्षा करती है, तरल और त्वचा संबंधी झिल्ली, तरल और लामिना प्रोविया, या फिर आपका श्लेष्मनाल झिल्ली, या फिर आपका भ्रूणावरण और जरायु। तो राइट आंसर क्या होगा? भ्रूणावरण योग जरायु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट में पूछा है ऐसा कौन सा प्लाज्मिडियम है जिसका उपयोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में मानव इंसुलिन के निर्माण में किया जाता है? देखिएगा RI प्लाज्मिड, और सेकेंड है आपका PUN21, ठीक है। आपका TI प्लाज्मिड, या फिर आपका होगा PVR322। क्या होगा? बिल्कुल PVR22 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाले। अगर डी आपका आया है तो बिल्कुल सही आया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त में कोलाडियल परासरण दाब को नियमित करता है? माइग्लोबिन, या फिर आपका होने वाला है एल्ब्यूमिन, या फिर आपका आर्जिन, या फिर आपका फाइब्रिन होगा। क्या होगा? तो अगर आपका आंसर आया है एल्ब्यूमिन तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे और क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है कि फेफड़ों में गैस के आदान प्रदान में लाखों छोटी हवा की थैली को कहा जाता है? चलिए ब्रेंकियोल्स कहा जाता है, या फिर आपका फुफ्फुस थैली, या फिर आपका गार्तिका, या फिर आपका ट्रेकिया। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपका गर्तिका एल्वियोली बिल्कुल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो गाइस ये थी आपकी महत्वपूर्ण क्लास, और आशा करता हूँ आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको आवश्यकता पड़ने वाली है प्रीवियस ईयर क्लास की। तो आशा करते हैं गाइस ऐसे ही हम आपके लिए 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, आपको अपनी एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगी। तो अगर अच्छा लगता है सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सभी विद्यार्थियों को पता चलने को होना, और जो है अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।